आइए ग्रुप डी की आंसर की कर लेते हैं। पहला प्रश्न, जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, द्वितीयक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 2, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थल स्थित हैं? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, छतरपुर। प्रश्न नंबर 3, भारत में निम्न में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्राम परिषद। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 5, भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया? उत्तर है श्रीलंका। प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1985। प्रश्न नंबर 7, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा हैदराबाद। प्रश्न नंबर 8, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है? ये हमें उत्तर करना है। ऑप्शन होगा 4, लोकतंत्र को अलपतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि पृथ्वी का 71% से अधिक पानी से आच्छादित है। प्रश्न नंबर 10, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में किस वर्ष में वापिस आए थे? उत्तर होगा 1915। प्रश्न नंबर 11, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था जिसका नेतृत्व किया था? उत्तर होगा लॉर्ड साइमन। प्रश्न नंबर 12 में हमें सुमेलित करना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ए रयोत को हम मैच करेंगे 3 से, रयोत की भूमि पर खेती करना। महल को हम मैच करेंगे 2 से, खेतीहर। और निज को हम मैच करेंगे अपनी भूमि पर खेती करना। और रेवती को मैच करेंगे हम 1 से, गांव। तो तीसरा ऑप्शन 1 ठीक होगा। 13वां प्रश्न, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न, किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, विलो वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? उत्तर है बुंदेली। वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे क्या होते हैं? उत्तर है क्षारीय। बेसिक, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? डिग्री सेल्सियस में पूछ रखा है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 37 डिग्री सेल्सियस। निम्न में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? उत्तर होगा प्लेटलेट्स। संचारी रोगों का सबसे आम वाहक कौन है? उत्तर होगा घरेलू मक्खी। 20वां प्रश्न, वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्थानिक। निम्न में से यह धातु का चयन करना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सल्फर। 22 में हमें कॉलम मिलान करने हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा जिसमें हम ए क्लोरोप्लास्ट को मैच करेंगे पत्ता से, बी राइजोबियम को मैच करेंगे फलीदार पौधा से, अमरबेल सी इसको मैच करेंगे 2 परजीवी पौधा से, पिचर पौधा को मैच करेंगे हम ऑप्शन 4 कीट बक्सी पौधा से। तो इस तरह ये ऑप्शन थर्ड जो है इसका आंसर सही होगा। 23वां, इसमें भी हमें मिलान करना है। टाइफाइड को हम मैच करेंगे जीवाणु से, हेपेटाइटिस ए को हम मैच करेंगे विषाणु से, मलेरिया को मैच करेंगे प्रोटोजोआ से, गेहूं को हम मैच करेंगे कवक से। तो इस ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24, यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करता है तो इसकी रफ्तार होगी? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है? उत्तर होगा सिल्वर, चांदी। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस की कमी किसकी कमी के कारण होता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन ए। तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है जिन्हें श्वसनली ट्रेकिया कहते हैं। निम्न में से कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है? अल्पता डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है, बताना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मलेरिया। ये एक डेफिशिएंसी डिजीज नहीं है। 29 का प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मंगल यानी मार्स। 30 में हमें मिलान करना है जिसमें हम ऑप्शन नंबर 2 ठीक करेंगे और इसमें ए को हमने मिलान किया है। ए को यानी छोटी आंत को भोजन का अवशोषण, बी यानी बड़ी आंत को मल का बनना, सी उदर को हमने मैच किया है भोजन का विलोडन, और डी मुंह को हमने मैच किया है भोजन चबाना।
यह दो कथन और दो निष्कर्ष हैं। कथन है कुछ कुत्ते मछलियाँ हैं, कुछ मछलियाँ पक्षी हैं। निष्कर्ष है पहला कुछ कुत्ते पक्षी हैं, दूसरा कुछ पक्षी कुत्ते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 वाला, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 निकलता है। 32वां प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे मच्छर मलेरिया संबंधित है तो उस तरह ऑप्शन नंबर 3 चूहा प्लेग से संबंधित है। विषम का चयन कीजिए। गोरैया तोता कबूतर कीवी में से कीवी विषम है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 34वां प्रश्न, नीचे अक्षर समूह को व्यवस्थित क्रम में दिया गया संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर अर्थपूर्ण शब्द बने। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिसमें हमारी संख्याएं रहेंगी 3, 5, 6, 2, 4, 1। ये आंसर रहेगा। 35वां प्रश्न, इसमें हमें ये कूट भाषा में लिखा गया, उसमें कूट भाषा में ही पूछा गया है कि दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, ऊपर जो लिखा गया उसके अनुसार, जो अरेंजमेंट बनती है उसके अनुसार। तो इसका आंसर होगा 4, जिसमें हम करेंगे FDNGK। 36वां प्रश्न आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अस क्यू का भतीजा है। यहाँ पर जो अस है वो क्यू का भतीजा है। 37वां प्रश्न सोल्व करने पर जो लुप्त पद है, मिसिंग टर्म है, वो होगी 1 अरेंजमेंट के अनुसार। 38वां प्रश्न, इसमें डिस्टेंस और डायरेक्शन बतानी है। उत्तर ऑप्शन नंबर 2, 40 मीटर पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ। 39वें प्रश्न में हमें बताना है क्यू के पड़ोसी कौन है। क्यू के पड़ोसी को बताना है तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, P और S क्यू के पड़ोसी हैं। 40वां प्रश्न, प्रियंका के जन्मदिन की डेट बतानी है 40वें प्रश्न में, तो इसकी डेट रहेगी ऑप्शन नंबर 2 वाली 15 तारीख। ये हमें सोल्व करना है। 41 का सोल्व करके आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, 0.35। तीन संख्याओं 2p, 5p तथा 7p का एलसीएम बताना हमें। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 70p, 70p। 43 का किस राशि पर 3/3/4% वार्षिक दर से 201/3 वर्षों का साधारण ब्याज रुपये 210 रुपये और राशि बतानी है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2400 रुपये। यदि ए तथा बी दो भिन्न पूर्णांक है तो निम्न में से कौन सा गलत है, गलत बताना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, A-B = B-A। इनकरेक्ट बताना था। 45 के प्रश्न में हमें पहले भाग का दूसरे भाग से अनुपात बताना है, जो है प्रश्न दिया गया है। तो उत्तर होगा 2:1। 46वां प्रश्न, किसी संख्या का आधा दूसरी संख्या के 65% के बराबर है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात बताना है। अनुपात रहेगा 13:10। 47 में हमें सोल्व करना है तो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 15 मीटर। इसी तरह 48 में आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1 सही 1/2 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4, 1 सही 1/2 वर्ष। 49 के प्रश्न में कितना दूध और डाला जाए कि यह अनुपात 4:1 हो जाए बताना है। तो उत्तर होगा 49 के प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1, 5 लीटर। 50वें प्रश्न को सिंप्लीफिकेशन करना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 5/3। 51 का प्रश्न है लाभ प्रतिशत निकालना है। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 33 सही 1/3%। इसी तरह 52 के प्रश्न में उत्तर होगा ऑप्शन 1 यानी सी। 53 का प्रश्न है, इसको सोल्व करना है तो सी है, सी क्या है बताना है हमें। सी को सोल्व करना है तो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 6। 54 के प्रश्न में आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 14,700 रुपये। 55 का प्रश्न, इसमें किलोमीटर घंटा में गति बतानी है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 72। लैंग्वेज के क्वेश्चन में 56 से लेकर 56 का जो क्वेश्चन है आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड्स टुडे। 57 का प्रश्न, इसमें आंसर रहेगा द नॉइज कम्स फ्रॉम डैश द रिवर, तो डैश की जगह आएगा ऑप्शन नंबर 2, अक्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड डू यू नो जर्मन, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू जर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज एन एरर, एरर निकालना है।
उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 का ए, यानी यहाँ पर इफ ही इज ए मिलियनेयर, यहाँ पर एरर है। फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ एब्सर्ड, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सेन, SANE। 61 का क्वेश्चन देखेंगे। 61 में जो यहाँ पूछ रखा है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हेरल्डिड। 62 में आंसर होगा डैश की जगह हैव, ऑप्शन नंबर 1 हैव। 63 में आंसर ऑप्शन नंबर 2 कोट वाइल डूइंग द क्राइम। 64 में आंसर होगा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है मैनिपुलेशन, ऑप्शन नंबर 3। 65 में आंसर होगा डैश की जगह अलोंग, ऑप्शन नंबर 1। फिर इसके बाद हम हिंदी पर आते हैं। हिंदी में जो 66 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये सही है। 67 में आप विश्वास के योग्य नहीं हैं, इस वाक्य के रेखांकन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 विश्वसनीय। मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है, वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखना है, उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बेटी। अगला प्रश्न, चादर के बाहर पैर पर पसारना मुहावरे का अर्थ होगा, ऑप्शन नंबर 4 आय से अधिक व्यय करना। परमार्थ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद करना है इस प्रश्न में, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2 परम प्लस अर्थ। 71 का प्रश्न, निम्नांकित विकल्पों में से तद्भव शब्द छांटना है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 दीप। अगला प्रश्न, ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ बताना है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल बाह्य प्रदर्शन। 73वां प्रश्न, दिए गए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मनिष्ठ। 74 में शब्द और उसके विलोम का जोड़ा सर्वाधिक है, इसमें हमें उत्तर करना है ऑप्शन नंबर 1 अमर मर्त्य। 75वें में आंसर करना हमें कौन सा विकल्प कर्म का सही उदाहरण है, उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सरिता ने भाषण दिया। हरियाणा में हमारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांवों को शामिल किया गया है, उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 6000। अगला प्रश्न, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है 2, यह राय सोनीपत में स्थित है। दूसरा, यह CBSE से संबंधित है। अब हमें छांटना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जिसमें ए और बी दोनों सही हैं। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 65%। हरियाणा भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला कहाँ किस जिले में स्थित है, उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सोनीपत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 शाहबाद। 81 का, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है, कौशल्या बांध पिंजौर में है, सही बताना है, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए और बी यानी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ताल घड़ी। 83 का प्रश्न, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना, 1966। हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं, 90। निम्न में कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 SK मिश्रा। निम्न में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 लिफ्ट प्रणाली। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सिरसा। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 काला हिरण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 चोरनो। 90 का प्रश्न, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पंचकुला। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक बार की नगद धनराशि दी जाती है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। सिंहकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कैरू भिवानी। प्रश्न नंबर 93, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 रोहतक। राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 फतेहाबाद। उस जगह की पहचान कीजिए जहाँ गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 90 दिनों तक रुके थे,
उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुरुद्वारा कपाल मोचन। पानीपत का तीसरा युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अहमद शाह अब्दाली और मराठा। प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन होगा 1 तीसरा मंगलवार, यह आंसर होगा। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 तीसरा। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य की एक राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन, 21 वर्ष और इसके अधिक आयु की महिला पात्र है। दूसरा कथन, इसमें 1800 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। सही छांटना है ऑप्शन 4 में से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जिसमें केवल बी सही है। बी यानी इसमें 1800 प्रतिमाह दिया जाता है, दूसरा कथन सही है। आखिरी प्रश्न, सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, हरियाणा का GSDP कर्नाटक के GSDP से अधिक है। दूसरा कथन, महाराष्ट्र का GSDP हरियाणा के GSDP से अधिक है। कथनों पर विचार करना है, 4 में से आंसर देना है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 केवल बी, यानी केवल बी कथन सही है, जहां महाराष्ट्र का GSDP हरियाणा के GSDP से अधिक है। ये 21 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उनकी आंसर की हैं। आगे के एग्ज़ाम के लिए भी आंसर की जल्दी ही जारी कर दी।